डिवाइन मस्कुलाइन का पेन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग सेपरेशन। ये किस तरह का होता है, यानी कि सेपरेशन आपका किसी भी तरीके से हुआ हो, चाहे वो थर्ड पार्टी आ गई हो, समाज आ गया हो, कुछ भी हो गया हो और आप दोनों अलग हो गए हो, तो डीएम क्या, डीएम मतलब कई लोग पूछते हैं डीएम क्या होता है, डीएफ क्या होता है, अभी भी क्योंकि नए आए होंगे ना ट्विन फ्लेम जर्नी में या मेरी वीडियो में, तो देखिए डीएम इज कॉल्ड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी and divine feminine is also a divine DF is divine feminine energy। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमेशा हम डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज की बात करते हैं। कई बार डिवाइन मस्कुलाइन जो एनर्जी है वो किस में होती है, फेमिनाइन बॉडी में होती है। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो पेन, दर्द, ट्रॉमा, इन सब से वो जूझ रहे होते हैं सेपरेशन के दौरान, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा सेपरेशन के दौरान ही क्राई करती है और उनके चेस्ट में हैवीनेस फील करती है। और जो डीएफ से दूर रहकर उनको जो चीज़ तोड़ती है ना, वो यही है कि डिवाइन फेमिनाइन का जो वो एक रेडिएंट और लाइटिंग वाला एनर्जी, एक लाइवलीहुड और यंगहुड जो दिखाई देता है ना, वो प्लेफुलनेस, वो गायब हो जाती है सडनली। और उसके बाद ही उनका जो स्पिरिचुअल एंड कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को, इस लव को समझने में। शुरू में उनको लगता है अट्रैक्शन ही तो है, इतनी लड़कियां हैं ये वो, लेकिन लेकिन ये जो सेपरेशन है इस टाइम में डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी ट्रूली सबसे पहले तो रियलाइजेशन में आते हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ। एज कुछ भी हो सकती है, 60s 70s की एज वाले भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के लोग मेरे पास आते हैं और यही गाइडेंस लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। और उनके पास फिर इसी तरह की वीडियोस आती हैं कि व्हाट इज लव एंड लव इनफाइनाइट। ठीक है, तो उनको जब आपके दूर जाने से जो झटका लगता है वो सोल का एक सडन एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन होता है कि वो चीज़ नहीं मिल रही जिसकी आदत थी। हो सकता है कि सेम ऑफिस में हो आप, सेम बिल्डिंग में हो, सेम जिम में जाते हो, मतलब कुछ ऐसा कि दोनों की एक्टिविटीज सेम हो, जिसमें कि रोज देखना बोलना, सम टाइम सिंपली देखना भी हो, तो एक वो बात हो जाती है कि ठीक है ये रेगुलर है, एक प्रिडिक्टेबल है। लेकिन ऐसे में जब आप दिखते नहीं है तो वो उनके लिए बहुत ही सोल शॉकिंग वाला हो जाता है और पैनिक अटैक वाली बात हो जाती है। इसीलिए उनके चेस्ट पर फर्स्ट टाइम जो फील होता है वो यही होता है कि अब वो दिख नहीं रही या रहा। डिवाइन मस्कुलाइन का सबसे बड़ा पेन ये होता है, बाद में सोचते हैं जब वो, जब अवेयरनेस में आ जाते हैं कि चलो ठीक है जाने दो, मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, तो डीएम का ईगो तब टूटता है। फिर नेक्स्ट डे वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो डीएम का जो सेल्फ वर्थ है वो टूटता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं, आई एम नॉट वर्दी फॉर यू या आई एम नॉट वर्दी फॉर हर और हिम। जो डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर होता है वो उनका अंदर का ही हर्ट होता है, उनके अंदर का ही एक सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जी होती है। या फिर वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो मैं उसको हर्ट ना कर दूं किसी तरह से, मैं तुम्हारे दिल को दुखाना नहीं चाहता। तो डिवाइन मस्कुलाइन का जो ट्रू लव होता है, जो रियली ट्रू लवर होता है ना, वो कुछ भी बोल दे ऐसा नहीं होता है, वो बहुत सोच समझ के बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो दिल कभी भी आपका दुखाना नहीं चाहता। वादे करने वाली बात अलग होती है कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वो कहने की बात अलग होती है, उसके लिए आप एक्शन क्या करते हो, मेन चीज तो वो होती है। देखिए, यदि आपको भी टैरो कार्ड रीडिंग या फिर रिलेशनशिप बेस्ड गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि हेलो मैम, हमें टैरो रीडिंग करवानी है या एस्ट्रोलॉजी का समथिंग है या रेकी हीलिंग करवानी है या गाइडेंस चाहिए सिंपली, तो आप फी स्ट्रक्चर बता दीजिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, और कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्यों डीएम क्राई करता है तन्हाई में या सेपरेशन में, क्यों करता है उसके बारे में बता रही हूँ कि इमोशनल ब्रेकडाउन होता है उनका। एक्चुअली इतना इमोशनल वो अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो नहीं हुआ, लेकिन डीएम का जो हार्ट चक्रा है और जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो एक्टिवेट होने लगा। वो उसका ही तो दरवाजा आपने खोला है, हार्ट चक्रा का। हार्ट चक्रा ही को तो बंद करके रखते हैं वो। रात में अकेलेपन में क्यों सडन क्राइंग होती है उनकी, वो सडनली ऐसा क्यों होता है कि बस मैं मर ही जाऊंगा यार, मेरे को उसको देखना है या वो है। जो अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि किसी को, किसी लड़के को प्यार होता है तो वो कैसे बिहेव करता है। वो सॉन्ग नहीं है कि सजदे किए होते मैंने खुदा के अगर, तो छोड़कर यूं ना जाता वो मुझे इस कदर। तो इस तरह की बातें उनकी चलती हैं, सॉन्ग्स चलते हैं, आपका नाम दिखता है, मूड स्विंग्स होते हैं, दोस्त यार भी कहते हैं यार तू बदल गया है,
सोशल आइसोलेशन हो जाता है। दोस्त यार जो ऊपरी तौर के थे या दारू पट्टी वाले है ना, वो सारे छूटने लगते हैं। उनका अगर ऐसा इंटरेस्ट था कि ढेर सारी लड़कियाँ हों, आस-पास हों, फ्लर्ट नेचर हो, वो सब छूटने लगता है। फेक जो लाइफ़ है ना, जो प्रिटेंडिंग लाइफ़ है ना उनकी, वो सारी खत्म होने लगती है। फेकनेस सारी खत्म कर देती है डिवाइन फेमिनाइन, जब डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर के एनिमा एनिमस का जब दोनों मिलते हैं तो। ये रियलाइज़ेशन उनको अंदर से पूरी तरह से हिला देती है, तोड़ देती है, शैटर कर देती है और उनको लगता है कि कुछ तो है ये अलग, कि उसने कुछ कहा नहीं, कुछ डिमांड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया? सम टाइम कहा भी होता है, लड़ाई भी की हुई होती है, लेकिन जब ये जो सेपरेशन आता है उसमें चेस्ट पेन सबसे ज़्यादा हो ही जाता है, ये होता ही है, बोथ साइड से होता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो अगर आप मेल देख रहे हैं देखिए यंग टाइम में भी प्रेम होता है और बहुत भयंकर वाला भी हो सकता है, ठीक है? और फिर वही जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो फिर जो है आगे जाके चलता है। सम टाइम थोड़ा आगे एज में होता है। जैसे कि हो नहीं जाता कि कुछ भी अपना अ, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था कभी, हम तो पढ़ाई-लिखाई में रहे, हमने तो जॉब किया, फिर हमने सोचा चलो शादी कर लेते हैं, पेरेंट्स ने जो कहा वहाँ शादी कर ली और फिर शादी किया, फिर बच्चे किए ये वो। पर ये कभी लगा ही नहीं कि ये एक ट्रू लव है। बस ये था कि प्रेम है, हाँ, होता है। हाँ, गाने सुनते थे कि प्रेम ऐसा होता है, होता है। पर हमें अपनी वाइफ़ के साथ वैसा प्रेम नहीं हुआ, जैसा इसके साथ हो रहा है। एज गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपसे बड़ी हो सकती हैं, वो आपकी बॉस हो सकती हैं। वो आपसे उम्र में छोटी हो सकती हैं, आधी उम्र की भी हो सकती हैं। तो आपको ये लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। तो जो मेल साइकोलॉजी है इस टाइम पीरियड में, सेपरेशन के दौरान में, उनको ये सारी चीज़ें उनको तोड़ती हैं। कैलकुलेट करते हैं क्योंकि लॉजिकल माइंड के भी होते हैं ना, उनका माइंड बार-बार उनको ये बोलता है कि छोड़ दे यार, गलत है यार, सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है इसके हिसाब से, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, कल को पता लगेगा। मेरे दोस्त यार मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। जाते हैं, सेपरेशन टाइम पीरियड में हर कोई जाता है। इवन हो सकता है कि मेल जो ट्रूली लव में आ जाता है, तो फिर वो अपने घर परिवार में भी बताता है। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन जो मेल हैं, उन्होंने अपने घर परिवार फैमिलीज़ में बता दिया है कि हाँ, है बस अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन से ज़्यादा ही कुछ है। वो एक लव है, वो रिस्पेक्ट है। लव से ऊपर रिस्पेक्ट अगर जहाँ पर आ गई ना, तो वहाँ समझ लीजिए दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। जहाँ पर आप रिस्पेक्ट पहले रखते हैं, फिर लव को लेकर आते हैं और फिर उसके बाद वो अटैचमेंट वाला होता है। लेकिन वो एंग्शियस अटैचमेंट नहीं होता है, बस उसमें एक तरह से डिवोशन आ जाता है, भक्ति आ जाती है कि हम भक्ति इन द सेंस प्रेम भक्ति ही तो है। मीरा ने क्या किया था? वो मूर्ति लेके घूमती रहती थी। पर असल में क्या है, वो मूर्ति एक प्रतीक था कि मैं तो कृष्ण की ही हूँ, मैं तो उन्हीं की पत्नी हूँ। वो एक भाव था वो, कॉन्शियसली प्रेम किया था, अनकॉन्शियसली वो दिखाई दी दुनिया में। तो जो भी बड़े-बड़े लोग रहे हैं, सूफ़ी रहे हैं, ये सब रहे हैं, उन्होंने उस समय के समाज में बहुत उनकी थू-थू हुई, बहुत बदनामी हुई, लेकिन बाद में, मरने के बाद ही हाँ, भारत में तो ज़्यादातर ऐसा ही है, मर जाएँ तो फिर हार चढ़ाते हैं, उससे पहले तो गालियाँ ही पड़ती हैं, जूते ही पड़ते हैं। अब चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे मदर टेरेसा हो, सबने उनके ऊपर थूका है, लिटरली थूका है। तो उ उन सारी चीज़ों को कैसे उन्होंने डील किया? एक्चुअली उन्होंने डील ही नहीं किया क्योंकि उन्होंने खुद को समझ लिया। तो हाँ, तो मैं यहाँ बात कर रही थी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की जो सेपरेशन टाइम पीरियड में वो जब प्रेम के सुख में आ जाते हैं और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली पेन प्लस सुख दोनों प्राप्त हो रहा होता है। इधर हार्ट चक्र टूट रहा होता है, खुल रहा होता है, पेन होता है बड़ा भयंकर, ईगो शैटर हो रहा होता है, सबको सब कुछ बता देने का मन करता है और जो रियली करना चाहते थे क्योंकि मेल भी तो इमोशनल बीइंग होता है ना, वो तो समाज कहता है कि अरे रो मत, क्या लड़की हो क्या? जब वो अपने ट्रू बीइंग में आता है ना, जो ट्रू सेल्फ में आता है, तब उसे लगता है कि नहीं है किसी की परवाह, वो रिबेलियस नहीं होता है, फ़िल्मी हीरो की तरह नहीं होता है, वो बस कहता है किसी की परवाह नहीं है, मैं तो रम गया प्रेम में, मैं उसमें ही खो गया। जहाँ तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ वाली बात होती है, वो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। वही मैं कह रही हूँ कि जो कुछ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो कि मेल बॉडी में है, वो अपने घर परिवार में बता देते हैं कि ऐसा-ऐसा है भई, तुम्हें स्वीकार करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मैं कहीं भाग नहीं रहा, मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ ही तो कर रहा हूँ। बस मैंने तुम्हें सच्चाई से बता दिया है, तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम भी फ्री हो सकती हो या जो भी है, अगर तुम जाना चाहती हो, जा सकती हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं भी तुमने मेरे साथ इतना समय बिताया उसके लिए बहुत धन्यवाद, तुम मेरे बच्चे की माँ हो उसका धन्यवाद, तुम मेरे बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, अभी भी सह रही हो।
उसके लिए भी धन्यवाद। तो बहुत से मेल मेरे पास अब आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमने फिर उसका मायके में भी सब कुछ बता दिया गया है कि ऐसा-ऐसा। तो जो ट्रू लव है ना, फिर वो किसी से डरता नहीं है, फिर नहीं डरता है। नार्सिसिस्ट की बात अलग है कि नार्सिसिस्ट से तो आपको छुपाना ही पड़ेगा, प्रिटेंड करना पड़ेगा। आप उसको खुल के नहीं बता सकते। आप उसको खुल के बता दिया तो वो आपका गला काटने के लिए पहले आ जाएगा। तो मैं ये कह रही थी, जो मेल साइकोलॉजी है या मेल का जो है इमोशनल रिलीज़ होता है ना, वो उस दौरान होता है जब आपका सेपरेशन टाइम पीरियड आता है। वो अंदर से कोलैप्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो पास्ट के ट्रॉमाज़ हैं वो भी सामने आते हैं। और जो ईगो होता है ना, उनका जो सेल्फ ईगो, जो एक हेल्दी ईगो भी है, वो भी जो है ना थोड़ा मेल्ट होता है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलाइन को इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि कि चेस्ट में बहुत हेवी पेन होता है। चेस्ट में प्रेशर फ़ील होता है कि जैसा कि कभी नहीं हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सब कुछ हो गया, शादी, ये वो, बच्चे-बच्चे, लेकिन उसके बाद भी जो हार्ट में सेंसेशन होती है ना, सम टाइम बहुत हॉट, सम टाइम बहुत कोल्ड, रातों को नींद ना आना और बॉडी में वीकनेस फ़ील होना, और नेक्स्ट डे हो सकता है कि ऐसा फ़ील होना कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग, आई एम द सन, है ना? मैं सूर्य हूँ, वो वाली बात आ जाती है। स्लीप इश्यूज़ होते हैं, हाँ, होते हैं। एज कुछ भी हो सकती है, ठीक है? ये मैंने कई बार बता दिया है। यहाँ पर एनर्जीज़ की बात है। तो ये हार्ट अवेकनिंग के सिम्पटम्स होते हैं। हार्ट की अवेकनिंग है। हार्ट अवेकनिंग के जो सिम्पटम है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप जो फेमिनाइन देख रही हैं अगर वीडियोज़, वो सोचती हैं कि हमें ही पेन हो रहा है, हम ही दुखी हो रहे हैं, हम ही चेज़िंग एनर्जी में हैं, हम ही पॉसेसिव हैं, उसको तो कुछ हो नहीं रहा, वो तो कहीं जा रहा है, वो को फ़ोटो खींच रहा है, वो तो शादी-ब्याह पार्टी में। वो दिखावा तो चलता ही है ना दुनिया में, वो तो चल ही रहा होता है। लेकिन वो अपने अंदर जाते हैं, लेकिन सारी दुनिया से दूर होते चले जाते हैं। कुछ टाइम के लिए प्रिटेंडनेस चलती है, लेकिन जैसे मैंने बताया, बाद में वो सबको सब कुछ बता देते हैं, अगर वो वाक़ई उनका हार्ट चक्र जो पूरी तरह से ओपन हो गया तो। और उसके बाद उनकी फैमिली उनको कट ऑफ कर सकती है, उनके बच्चे उनसे बात करना बंद कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हमेशा के लिए उनसे दूर हो सकते हैं कि यार तू गलत कर रहा है, इस एज में ऐसा कर रहा है, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ-बहन भी उदास हो सकते हैं, बेटा तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू इतनी अच्छी पोस्ट पर है, तूने इतना सब कुछ अचीव किया, आँखें खोल अपनी। एक्चुअली उसकी आँखें खुल चुकी होती हैं वो डिवाइन फेमिनाइन से टकराने के बाद। लेकिन माता-पिता फिर से उसको उसी जंजाल में, उसी जाल में, जो 3D वर्ल्ड का जाल है, उसी में खींचना चाहते हैं कि बेटा अपनी आँखें खोल, 3D वर्ल्ड में रह। ठीक है, वो 3D वर्ल्ड में भी रहते हैं, लेकिन एक नया काम और नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं इस सेपरेशन के दौरान ही। सब कुछ टूटता है, सब कुछ छूटता है, लेकिन वो जो कोकून फ़ेज़ आता है, जिसमें कि वो कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार किया जाता है ना, तो वो खुद को एक तरह से कैटरपिलर की तरह ही बना लेते हैं और कोकून बना लेते हैं और चुपचाप हो जाते हैं कि ठीक है, ना किसी को ग्रजेस करते हैं, ना किसी को ब्लेम करते हैं। ऐसे टाइम पीरियड अगर आप भी देख रहे होंगे, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और आपकी कुछ अच्छी बातें, आपकी कुछ कही हुई बातें, हो सकता है कभी बातचीत हुई हो या रिलेशनशिप अच्छा रहा हो, तो उन बातों को वो फ़ॉलो करने लगे हैं। आप ये महसूस करेंगे, या कहीं उनके सोशल मीडिया से दिखेगा, या आपको कहीं और से थर्ड पर्सन से पता चलेगा, या फिर इंट्यूटिवली ही आपको पता चलेगा। उनको ये पता चलता है इस सेपरेशन के दौरान कि ये लव ना रियली ये लव ही है। पहले तो अट्रैक्शन लगा होगा, लेकिन ये जब ये लगा कि ये लव है, फिर उनको ये लगता है कि ये लव नहीं, ये डिवाइन लव है। फिर उनको ये लगता है कि ये कुछ और ही सिचुएशन है, और फिर उनको लगता है कि ये यूनियन तो तभी होगा जब मैं इवॉल्व हो जाऊँ। क्योंकि फिर उनको किसी का, समाज का, किसी का भी डर नहीं रहता, क्योंकि सभी लोग उनको छोड़कर जा ही चुके होते हैं। वो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। सॉलिट्यूड को वो चूज़ कर लेते हैं और हर चीज़ को, अपने वुंड्स को फेस टू फेस हेलो करने लगते हैं, एंड देन उस पर काम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और अपने अंदर की जितनी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको हील करते हैं। इनसिक्योरिटीज़ में ये भी आ जाता है कि मैं उससे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ डिवाइन फेमिनाइन से। फिर देखना चाहता हूँ कि आगे मेरा क्या रहेगा। लेकिन नहीं, वो देखना चाहना नहीं होता, वो एक सेल्फ से कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं। वो फिर वो किसी भी तरह की कमिटमेंट से भागते नहीं हैं, और ना ही आप डिवाइन फेमिनाइन, आपको ना तो अपने आप की डिवैल्यू करनी होती है, ना ही आप ये इस टाइम में आप फ़ील कर सकते हैं कि अरे वो बहुत ज़्यादा पेन में है, लेट मी हेल्प हिम। उनको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन का, जैसे आपका चला था। तो वो नहीं आए थे आपकी हेल्प करने, वो तो छोड़कर भागे ही थे ना। तो छोड़कर भागने का मतलब, उस समय में आप नाराज़ हुए होंगे, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि वो छोड़कर भागना नहीं था, एक्चुअली उनका खुद से भागना था। तो डिवाइन फेमिनाइन का क्या रोल रहता है इस टाइम पीरियड में? थोड़ा ये भी बता दो, नहीं तो आप लोग कॉल, मैसेजेस, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, करने लग जाते हैं। ये मत किया कीजिए। क्यों? क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़
स्टार्ट हो चुका है, तो डिवाइन फेमिनाइन को सोल लेवल पर ये फील हो जाता है, चाहे सारी दुनिया ना बताए, चाहे वो अपने सोशल मीडिया से शट ऑफ हो जाए, वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए और कहें कि बस मेरे को ये भी नहीं चाहिए। पहले मैं दिखाता था कि देखो मैं ये सूट बूट पहना है, यहाँ यहाँ गया हूँ, इस होटल में हूँ, ये घूम रहा हूँ, ये घूम रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। तो डिवाइन फेमिनाइन को अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस में ही रहना चाहिए, इमोशनल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए, अपनी इमोशनल रेजिलियंस में रहना चाहिए, अपना सेल्फ लव को रूटीन को फॉलो करते रहना चाहिए। सेल्फ लव रूटीन में आपका बॉडी लव होता है, आपका इमोशनल लव होता है, आपका मेंटल लव होता है, जिसमें कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज अपने ही आसपास भी रखते रह सके। आपका अपना मिशन एनर्जी का होता है कि मेरा क्या मिशन है, मुझे करना क्या है। ठीक है, वेटिंग एनर्जी में अब आप नहीं रहते हैं कि वो मिल जाए, वो हो जाए, वो जाए। हाँ, कुछ ना कुछ ड्रीम्स सिंक्रोनिसिटीज उनका नाम ये दिखता रहेगा। पहले आप वो सब चीज़ों से रोते रहे होंगे, लेकिन अब आपको वो सब चीज़ें दोबारा दिखती हैं, तो आप ना परेशान होते हैं, ना रोते हैं, ना क्वेश्चन करते हैं कि क्यों दिख रहा है, इतना नाम क्यों दिख रहा है, इतने ऐसे वर्ड्स क्यों सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस सुनाई देते हैं आप दोनों के बात करने के बाद, या जो होने वाला है वो उस तरह का। तो बस ठीक है, आप बस ये लिखिए कमेंट में कि आई होल्ड स्पेस बट आई डोंट चेस। ठीक है, या यूनियन आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम यूनियन इनसाइड। मेन बात तो ये है, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि मैं जब खुद से अपना इनर वर्ल्ड को चेंज करूंगी ना, तभी मेरा आउटर वर्ल्ड चेंज होगा। इन चीज़ों को समझिए, तब जाके जब आप इधर से बैलेंस होंगे, आप ही की एनर्जीज को ही तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं ना सेपरेशन टाइम पीरियड में। तो सेपरेशन कोई पनिशमेंट थोड़ी है, ना तो आपके लिए सेपरेशन पनिशमेंट है, ना ही उनके लिए है। तो सेपरेशन टाइम पीरियड में आपका हार्ट, आप दोनों का ही तो हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। हार्ट चक्र एक्टिवेट एक ही दिन की बात नहीं है, और एक्टिवेट हो गया तो वो आ जाए, ओ आई लव यू, फूल बरसाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्रामेटिक कुछ भी नहीं है, ये रोमांटिक भी नहीं है। रोमांस है, बात की बात है, वो बहुत छोटी चीज़ है। उससे पहले मैंने बताया ना, पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फिर लव आता है, फिर अटैचमेंट रहता है, फिर भक्ति आ जाती है, डिवोशन आ जाता है कि तुम ही हो, तुम और मैं भी नहीं है, बल्कि हम एक हैं। वो वाली बात आ जाती है। तो यूनिवर्स जो है आपका रीयूनियन कराने की फिराक में होता है, पूरी तैयारी में होता है। आपको कई तरह के सिम्टम्स भेजता है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों नाम दिख रहा है, पता नहीं क्यों ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसे क्यों सपने आ रहे हैं, कोई मंत्रा करने का मन हो रहा है, ये करो जो करने का मन हो रहा है। जो जो यूनिवर्स से जो डाउनलोड्स हो रहे हैं, जो आपको इंट्यूशन पावर मिल रही है, जो आपको ड्रीम में कुछ दिख रहा है, कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, या कुछ ऐसा डिवाइन ऑर्डर मिल रहा है कि ये करो, इस मंदिर में जाओ, वहां जाओ। मैंने तो हमेशा हर चीज की है। इवन कोई गुरुद्वारा था, वहां जाओ, तो मैंने आसपास सर्च करा, वो गुरुद्वारा है, हाँ है, तो फिर मैं वहां गई, अपने आसपास ही मुझे उस नाम का गुरुद्वारा मिला। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये चीजें डाउनलोड हैं आपके। आप बस ये सोचिए कि यस आई एम अलाइन विथ डिवाइन सोर्स, तो मैं डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, और आई एम रेडी टू रिसीव। डिवाइन फेमिनाइन अधिकतर ये सोचती है कि मैंने ही तो सब कुछ प्रोवाइड किया है, मैंने ही तो अपना सब कुछ किया है, मैंने उसको भी प्रोवाइड किया है, मैंने अपने खुद को अपना रेज किया है, तो मुझे अब इस सेपरेशन दौरान भी ना मुझे वो करना है, क्या उसको नर्चर करना है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना होता। ठीक है, आप बस यही करें कि जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूएशन में करें, और किसी भी तरह से विचलित ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के रिटर्न के स्पिरिचुअल साइंस क्या होते हैं, उस पर वीडियो अगर आपको चाहिए, तो कमेंट में लिख दीजिए यस, YES, यस लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी कि स्पिरिचुअल सिम्टम्स या साइंस क्या होते हैं आप दोनों के यूनिट के। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।